बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से डोनट्स बन रहे हैं। मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि हमें डोनट्स बनाकर खिलाएं। तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। थोड़े से ही चीज़ों से बहुत सारे हमारे डोनट्स बन जाते हैं। बाज़ार से बहुत ही महंगे पड़ते हैं, तो घर पर बना लें और मज़े से अपने बच्चों को खिलाएं। साफ़ सुथरे मज़ेदार से हमारे ये डोनट्स तैयार हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। एक बाउल में मैंने इसको शामिल कर दिया है। आधा चम्मच के करीब मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच ये ईस्ट है, ड्राई ईस्ट है। ये आराम से किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाता है। 50 रुपये का एक पैकेट होता है, जिसमें 1.5 चम्मच ईस्ट होता है। खाने वाले चम्मच हैं ये, जो यही वाले चम्मच। 4 चम्मच यहाँ पर मैं चीनी के इस्तेमाल कर रही हूँ। पिसी हुई चीनी है ये। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से। हमारी तमाम चीज़ें जो ड्राई पाउडर थे वो मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे पास हैं 2 चम्मच के करीब मक्खन। अब यहाँ पर घी और या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मक्खन लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको अब हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसल कर तमाम मक्खन को इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि कोई भी गुठली हमारी बाकी ना रहे। चाहे तो इसको मेल्ट भी कर लें, मेल्ट करके इसको शामिल कर दें। मैंने ऐसे ही शामिल कर दिया है। मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि तमाम मक्खन मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर 2 ले लिए हैं मैंने अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर के ही होने चाहिए, ये इसमें शामिल कर दिए हैं और अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिएगा। अगर चाहें तो कटोरी में फेंट लें, मैंने इसी बाउल में ही फेंट लिए हैं। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है दूध। नीम गर्म दूध होना चाहिए। 1 गिलास है मेरे पास। देखते हैं कि ये कितना यूज़ होता है। थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएं और आटे को, मैदे को अच्छी तरह से गूंद लें, ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। थोड़ी सी टिप होती हैं 1-2 जो इस्तेमाल करने से आसानी के साथ अच्छे तरीके से हमारे डोनट्स बन जाएंगे। यहाँ दूध हमने नीम गर्म लेना है, ज़्यादा गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना। यहाँ डो को मैंने गूंद लिया है अच्छे तरीके से। ये सॉफ्ट डो होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। दूध हमारा यहाँ पर 1 गिलास से इतना बच चुका है। डो यहाँ पर हमारी रेडी है। यहाँ पर घी, ऑयल या फिर मक्खन थोड़ा सा ऊपर से लगाकर हम इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो जाए। अच्छे तरीके से बाउल को भी हम घी लगा लेंगे, ताकि ये हमारी अच्छे से फूल जाए। 1.5 घंटा तकरीबन हम इसको रखेंगे। मौसम अब थोड़ा सा सर्द हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 1.5 घंटे के लिए इसको हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके और साइज़ में ये डबल हो जाए। कवर लगा देंगे और इसको काउंटर पर ही छोड़ देंगे। 1 से 1.5 घंटा ही लगा है माशाल्लाह से। तो हमारी डो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये फ्लफ़ी सी हमारी डो रेडी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। एक ज़्यादा हो जाएगा और हमारी रोटी बेलने में हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, तो हम इसके 2 हिस्से इसको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को कवर लगा कर रख देंगे और दूसरे हिस्से की एक मोटी सी हम रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलते वक्त ये ख्याल रहे कि किनारे मोटे ना हो और अंदर से पतली ना हो। ये इक्वल ही हो साइज़ में, ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, ताकि हमारे डोनट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से बन सकें, फूले फूले से। रोटी यहाँ पर मैंने बेल ली है। आपको इसकी मैं थिकनेस दिखा देती हूँ, इतनी मोटी हमारी होनी चाहिए। तो जनाब ये रोटी हमारी रेडी है। अब यहाँ पर मैं एक गिलास ले लूँगी, जिसके किनारे थोड़े से तेज़ होने चाहिए। गिलास को यहाँ पर रख कर इसकी कटिंग कर लूँगी। तमाम एक एक करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कोशिश करें कि कटिंग जो है हमारी ज़ाया ना हो रोटी। अब यहाँ पर एक मैंने ढक्कन लिया है और इसके दरमियान से ये छोटे छोटे से सुराख कर लिए हैं, ताकि हमारी मज़ेदार से डोनट्स रेडी हो सकें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी लग रहे हैं। अब जो बाकी ये हमारी डो बची है, इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको दोबारा हम बेल कर
इसके भी डोनट्स तैयार कर लेंगे। तमाम डोनट्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब इसको प्लेट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको हम दोबारा से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर देंगे ताकि ये हमारे अच्छे से फूल जाएं। यहाँ पर हमने रुमाल का इस्तेमाल किया है, रुमाल लगा लें और माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद ये मज़ीद फूल चुके हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक एक करके इसको डालती जाएं और इसको छेड़ना नहीं है। जो ही ये अच्छे से फूलेंगे, हमारा ऑयल गरम होगा तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद ही। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर लें तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे डोनट्स पर कलर आया है और बहुत ही ये फूल कर माशाल्लाह अच्छे खासे साइज़ में हो गए हैं। इसी तरह तमाम डोनट्स को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा और यमी सा इनका हमारा कलर आया है। तो तमाम डोनट्स हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अब हम इसकी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट है तो आपके पास वो ले लें, नहीं तो मैंने कोको पाउडर लिया है आधा कप के करीब और यहाँ पर चीनी मैंने पिसी हुई इस्तेमाल की है, ये भी आधा कप के करीब। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और दूध शामिल करके थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली वगैरह बाकी ना रहे। ये देखें हमारा जो है अच्छे तरीके से चॉकलेट पेस्ट रेडी है। यहाँ पर अब हम तमाम डोनट्स की डेकोरेशन करेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट लगा लें, कुछ भी लगा लें, बहुत ही मज़े के और यमी तैयार होते हैं। एक डोनट उठाएं और उसको इस सिरप में डिप कर लें अच्छे तरीके से। एक्स्ट्रा जो है वो इसको रिमूव कर दें और सुराख जो है इसका बना हुआ इसका ख्याल करें कि इसमें ये ना चली जाए। अब यहाँ पर हमारा एक डोनट्स रेडी है। यहाँ मैं स्प्रिंकल करूँगी, मेरे पास हैं कलर वाले। आप चाहें यहाँ पर ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, जो मर्ज़ी आपका वो लगा लें। बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी ये बनकर तैयार होते हैं। बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम डोनट्स रेडी कर ली हैं। बंटीज़ लगाई हैं मैंने, यहाँ पर पिस्ता और बादाम लगाए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम लगाकर ऊपर से थोड़ा सा सिरप जो है वो मैंने लगा दिया है। बहुत ही मज़े के और यमी बनकर ये तैयार होते हैं। यहाँ पर एक तोड़कर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी गर्म है इसलिए ये जो है ना हाथों पर चिपक रहे हैं। यहाँ पर मैंने काजू वाला उठाया है तो ये बहुत ही मज़े की हमारी ब्रेड फूल कर बहुत मज़ेदार बनी है। ये फुली फुली सी और अंदर तक ये पके हुए हैं माशाल्लाह से। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही यमी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।